हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 पावर प्ले, जिसका पार्ट 3 करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने पेज नंबर 25 तक किया था। आज हम इस चैप्टर से जितने भी रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले रूल नंबर 1, हम सारे रूल्स को देखेंगे। बस आज हम सिर्फ रूल्स पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले रूल नंबर 1, ठीक है। अगर कोई, देखो ये हमारा बेस है और ये हमारी पावर है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, बेस एंड पावर, ठीक है। अगर हमारा कोई बेस है, उसकी पावर है, ठीक है। पावर कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है 2 ही हो, ठीक है ना। जैसे मान लो बेस हमारा मान लो 3 है और 3 की पावर मैं 3 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है ना। ये हमें पहला रूल कहता है, जो कि बहुत बेसिक है। सेकंड रूल क्या कहता है, अगर हमारा बेस है उसकी पावर हमारी नेगेटिव में हो जाए, क्या हो जाए, बेस हमारा जो भी हो उसकी पावर हो और वो नेगेटिव में हो जाए। सपोज़ मैं एक नंबर लिखती हूँ 2, ठीक है ना, और उसकी पावर, बेस मान लो हमारा 2 हो गया, उसकी पावर हो गई हमारी -4, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये नेगेटिव में है तो क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 में a, यानी कि जो हमारा बेस है, ध्यान से देखना, ये बेस है, पावर नेगेटिव में है, यानी हम क्या कर सकते हैं, पावर को पॉजिटिव में लाना है हमें किसी तरह, तो 1 में जो बेस है वो लिख लेंगे। अब रह गया क्या, पावर। पावर हमारी पॉजिटिव में चली जाएगी, नेगेटिव वाली किस में चली जाएगी, पॉजिटिव में, यानी 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 की पावर 4 हो जाएगी। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, यानी कितना हो जाएगा, 1 में 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। दोबारा देख लेते हैं। बेस हमारा है, पावर अगर हमारी नेगेटिव में है तो उसको हम क्या करते हैं, 1 में बेस, पहले तो 1 में बेस कर देंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव वाली चीज़ों को पॉजिटिव में सबसे पहले चेंज करना है, ठीक है ना। तो यानी कि 1 में 2 कर दिया और पावर क्या है, पॉजिटिव में कर दी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 3 और उसकी पावर हो गई -2, ठीक है ना। अब हमारे पास जो पावर है वो माइनस में है, नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव लाना है। तो पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में 3 और पावर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में, ठीक है। अब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 में 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 1 में 3 3 ज़ा 9, ठीक है ना। रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। अगर हमारा बेस के साथ माइनस लग जाए, अब तक हमने क्या पढ़ा, बेस है, पावर के साथ माइनस लगा, अगर बेस के साथ भी माइनस दे दे तब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, सेम कुछ नहीं करना, सेम वही करना है। बेस मान लेते हैं, जैसे मैं यही वाला एग्जांपल उठा लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने उठाया 2, ठीक है, और पावर क्या है, -2, बेस में भी माइनस है, पावर में भी माइनस है। मैं ऐसे ले लेती हूँ, या मैं पावर -4 कर लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है ना। अब हमारे साथ बेस के साथ भी माइनस है, पावर के साथ भी माइनस है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम भैया 1 में 2, है ना। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, जब भी हमारा ये बेस होता है और पावर नेगेटिव में होती है तो क्या करते हैं, 1 में बेस, है ना, 1 में जो भी बेस है वो लिख देते हैं। पावर किस में हो जाती है, पॉजिटिव में हो जाती है, यही होता है ना। अब यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, सिंपल। क्या हो जाएगा, 1 में 2 की पावर कितनी है, 4, -2 की पावर 4 है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा, 1 में, जैसे यहाँ पे क्या था, 1 में 60 था ना, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। अब बारी आती है भाई, यहाँ पे माइनस आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी एक रूल होता है, अगर हमारा, मैंने पहले भी बताया है, अगर हमारा बेस, एक मिनट, अगर हमारा यहाँ पे जो हमारी पावर है इवन नंबर में है, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगर ये हमारा बेस ओड नंबर में है तो रिज़ल्ट हमारा नेगेटिव में आएगा।
जैसे देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। लेकिन अगर यही चीज़ हमारी नेगेटिव में होती, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे -2 की पावर -3 हो जाता, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है, क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, ठीक है। अब इसकी पावर क्या है, -3, तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। बेस पावर क्या है, ओड नंबर है, यानी कि क्या कर सकते हैं इसको, 1/2 इंटू 2 इंटू 2 किस में है, माइनस में है ना। तो यानी -2 इंटू -2 इंटू -2 3 टाइम लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि क्या हो जाएगा 1/8। अब यहाँ पे भाई पावर क्या है, ओड में है, तो ये माइनस में आ जाएगा आंसर। क्यों आएगा, तो देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ये भी देख सकते हैं, अगर ये हमारा ओड में है पावर तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव आएगा, अगर ये इवन में है तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। बस यहाँ पे हमें इतना रूल्स याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल है, अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, यदि a की पावर m है और b की पावर m है, यानी बेस अलग है पावर सेम है, यानी हम a की जगह कुछ नंबर रख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने रख लिया 2, ठीक है, b की जगह मैंने रख लिया मान लो 5, इसकी पावर रख लेते हैं 2 और इसकी पावर भी रख लेते हैं 2, क्योंकि हमारा क्या है, ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। इनकी पावर सेम है, यानी a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई b की पावर 2, ठीक है ना। जब हमारा बेस अलग हो और पावर सेम हो तो बेस आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। 2 5 जा 10 और पावर क्या हो जाएगी, वही रह जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे भी देखो यही किया है, बेस अलग है पावर सेम है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे पावर सेम रह जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे मान लो बेस मैं इस बार 5 ले लेती हूँ, यहाँ पे बेस मैं 6 ले लेती हूँ, ठीक है ना। अब पावर यहाँ पे मैं ऐसे ले लेती हूँ 3 3 ले लेती हूँ, या मान लो 5 5 ले लेती हूँ, छोड़ो 5 5 ले लेती हूँ, ठीक है ना। बेस हमारा अलग है तो बेस आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब भी हमारा बेस अलग हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो और पावर सेम हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर एज इट इज़ रह जाती है। तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। यानी ये आपस में क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से भी लिख दो, 5 इंटू 6 की पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30 की पावर 5, और फिर इसको ओपन कर लो, 30 को 5 बार लिखो, उसको फिर मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगर हमारा बेस सेम है पावर अलग है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तब क्या करेंगे। तो देखो जब हमारा बेस सेम हो पावर अलग हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 4, बेस सेम है पावर अलग है, यानी कि पावर मैं यहाँ ले लेती हूँ 5 और यहाँ ले लेती हूँ 3, ठीक है ना। यानी 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 3, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, यानी बेस वही रह जाएगा हमारा, पावर क्या हो जाएगी 5 + 3 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 5 और 3 8, 4 की पावर 8, फिर इसको वही सेम मल्टीप्लिकेशन कर लो, ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। रूल नंबर 6, अगर हमारा बेस सेम है पावर अलग है और वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लाई, बेस सेम पावर अलग मल्टीप्लाई, तो वो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम पावर अलग डिवाइड, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, सिंपल है, ठीक है ना। तो यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यही नंबर ले लेती हूँ, जैसे 4 इंटू 4, यहाँ देखो जैसे 4 इंटू 4 मैंने क्या ले लिया, बेस मैंने सेम ले लिया, पावर अलग है, पावर हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5 और 3, तो बेस हमारा क्या है, सेम रहेगा, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, क्यों होंगी, सॉरी यहाँ पे डिवाइड है, क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है। तो 5 - 3 यानी मैं क्या कर दूँगी, पावर हमारी माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी 5 में से 3 गया तो यानी 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे लेते हैं हम, मान लेते हैं बेस हमारा 5 है, ठीक है ना,
डिवाइड हो रहा है 5 है, बेस सेम है, पावर अलग है। मान लेते हैं पावर इसकी 9 है और इसकी 2 है, ठीक है। क्या करेंगे, बेस हमारा वही रहेगा, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। किस केस में, जब वो डिवाइड हो रहा हो। तो यानी 9 - 2, 9 में से 2 गया, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5, 9 में से 2 गया 7, 5 की पावर 7 हो जाएगी, ठीक है। रूल नंबर 7, अगर बेस अलग है पावर सेम है, ठीक है, पिछले जैसा ही है, बस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। बेस अलग है पावर सेम है, तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, यहाँ पे बेस अलग है पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था और पावर एज इट इज रख दी थी। तो यहाँ पे भी सेम वही करना है, बेस अलग है, डिवाइड हो रहा है, पावर सेम है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, पावर वही रह जाएगी। जैसे मैं एक नंबर लिख लेती हूँ 6 / 3, ठीक है ना। मैंने एक नंबर लिख लिया 6 / 3, पावर सेम होनी चाहिए, तो इनकी पावर ले ली मैंने 4। क्या कर सकती हूँ, ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे, यानी कि 6 / 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 / 3 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये कट भी जाएगा, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे कट रहा है तो कट भी सकता है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल क्या करना है, बेस अलग है पावर सेम है और ये डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे और पावर एज इट इज़ रह जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 8वां रूल। अगर ये पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है, अगर बेस है एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे बेस मान लो मैंने ले लिया 4, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3, तो क्या करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, बेस तो हमारा वही रह जाएगा, पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 × 3 यानी 2 × 3 कितना हो जाएगा, यानी 4 की पावर 6 हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने 5 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 6 और यहाँ पे 4 ले लिया, ऐसे कर लेते हैं। तो क्या होगा, बेस हमारा वही रहेगा, पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 6 × 4 यानी कि 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 24, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर किसी बेस की पावर 0 हो या किसी नंबर की पावर 0 हो तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5 है, 5 की पावर अगर 0 है तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर अब एक और देखो, ये थोड़ा 7 से मिलता जुलता है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, 7 रूल से मिलता जुलता है। अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बेस हमारा अलग है पावर है, ठीक है, अगर हमें ऐसे कुछ नंबर दे दिया है, जैसे मान लो हमारे पास अपॉन में दे दिया, जैसे मान लो 4/5 की पावर 5 कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, a/b की पावर m कर रखा है, ठीक है। तो a की जगह मैंने मान लो 4 ले लिया, b की जगह मैंने 5 ले लिया और इनकी पावर क्या है, होल पावर 5 है। तब क्या करेंगे, और ये पॉजिटिव में है, ठीक है ना, तब क्या करेंगे, इसके साथ भी 5 रहेगा, देन इसके साथ भी 5 रहेगा, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि 4 की पावर 5 बटे में 5 की पावर 5, ठीक है ना। 4 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 4 को 5 बार लिखना है, ठीक है, 2 3 4 एंड 5, ऐसे ही एंड 5 को 5 बार लिखना है, 5 5 5 5 5, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हम निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, ऐसे हम कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का ही, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ, हम एक नंबर रख लेते हैं 2, ठीक है, एक नंबर रख लेते हैं 3 और इनकी पावर 4 है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा बेस अलग है, पावर सेम है, ठीक है ना, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मैं कह सकती हूँ 2 की पावर 4 यानी 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, डिवाइड बाय 3 की पावर 4, 3 × 3 × 3 × 3, कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 =
16 डिवाइड बाई 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। ठीक है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अगला देखते हैं रूल नंबर 11। देखो सेम इसकी तरह ही है। अगर हमारा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ए और बी बेस और उसकी पावर नेगेटिव में हो जाए, अब तक हमने क्या किया था, पॉजिटिव में, ठीक है ना। अगर उसकी पावर नेगेटिव में हो जाए तब क्या करेंगे, तो करना वही है, जैसे मैं यही वाला रूल उठा लेती हूँ। जैसे क्या किया मैंने, 2/3। दो बार देखते हैं। ए को मैंने 2 मान लिया, बी को 3 मान लिया। इनकी पावर m है, m यानी मैं मान लेती हूँ 4, और ये क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और ये इसके साथ होगा, यानी कि 2 की पावर -4। ठीक है ना, यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, 2 की पावर -4 एंड 3 की पावर -4। अब ये दोनों ही नेगेटिव में है। ठीक है, नेगेटिव में है तो इसको हमें पॉजिटिव में लाना है, क्योंकि पॉजिटिव में कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। ठीक है ना, नहीं तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था 2 की पावर -4 है तो 1/2 की पावर 4 कर सकते थे। फिर इसको क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 4 है ना, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर -4 है तो 1/3 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो रहा है ना, यानी कि ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को डायरेक्ट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 3 को ऊपर कर देंगे, 2 को नीचे कर देंगे। यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4, और ये पावर जो है उल्टी हो जाती है, मतलब नेगेटिव वाली पॉजिटिव में चली जाती है। रेसिप्रोकल में हमेशा यही होता है, और पॉजिटिव वाली पावर नेगेटिव में हो जाती है। ठीक है ना, अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 3 की पावर 4 है तो 3 को कितने टाइम लिखेंगे, 4 टाइम, 3 × 3 × 3, एंड 2 की पावर 4 है तो 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, सेम वही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। ठीक है, कटता है तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। जैसे मान लो ए की जगह मैं रख लेती हूँ 5 रख लेती हूँ। ठीक है ना, ए की जगह मैं क्या रख लेती हूँ, 5, एंड बी की जगह मैं क्या रख लेती हूँ, 3 रख लेती हूँ। ठीक है ना, और इनकी पावर माइनस में लेनी है, -2 ले लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, मैंने क्या बताया, अगर हमारा बेस है ए और बी और उसकी पावर नेगेटिव में है तो सबसे पहले तो इसको नेगेटिव में ही लिखो। जैसे 5 की पावर -2 तो 5 की पावर -2 डिवाइड बाई 3 की पावर -2, 3 की पावर -2। इसको कर दो रेसिप्रोकल। नेगेटिव वाले नंबर को पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तो यानी हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल में क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, तो 3 की पावर -2 है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव में हो जाएगा। ऐसे ही 5 की पावर -2 है तो ये माइनस पॉजिटिव में हो जाएगा। 3 की पावर 2 है, यानी कि 3 कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम। 5 कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम। 3 3 से कितना हो जाएगा, 9, 5 और 2 टाइम लिखना है ना, 5 5 से कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब कुछ 29 पेज नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, राइट द इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर -4। हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो हमने रूल्स पढ़े थे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे हमने क्या रूल्स पढ़ा था। टू की पावर -4, जब भी हमारा बेस कुछ भी और माइनस में हमारी पावर हो तब हम क्या करते हैं, 1 में बेस, यानी 2 जो हमारा बेस है, यानी 1 में बेस और पावर किस में हो जाती है, पॉजिटिव में। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 में 2 की पावर 4 होगी, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी 1 की पावर 16 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड देखेंगे, 10 की पावर -5 है ना, यानी 1 में 10
और पावर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। सेम वही करेंगे, 1/10 की पावर कितने टाइम होनी चाहिए, 5 टाइम, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा इसको हम लिख लेंगे। जैसे 10 10 100, 100 10 1000, 1000 10 10,000, 10,000 10 1 लाख, ठीक है ना। तो यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1/1, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसी ही माइनस, अब देखो मैंने ये भी बताया था अगर बेस में हमारा माइनस है और पावर भी माइनस में है तब क्या करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, हम पहले तो यही करेंगे 1/, बेस जो भी है माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और पावर किस में हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव में हो जाएगी। हमने यही सीखा था ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/7 -7 इंटू -7, 7 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 1/7 7 जा 49। अब बारी आती है साइन लगाने की। तो हमने ये भी पढ़ा था रूल कि अगर हमारा पावर इवन में है तो पॉजिटिव में रहता है, ओड में है तो नेगेटिव में रहता है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर यही आएगा। नेक्स्ट है 5 की पावर -3, है ना। तो सेम वही करेंगे, 1/में -5 और पावर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 1/में -5 इंटू -5 इंटू -5, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा, 1/में 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, ठीक है। और हमने पढ़ा था पावर अगर नेगेटिव में है तो माइनस में आंसर आता है, ठीक है ना। पावर अगर नेगेटिव में है तो क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा, और नेगेटिव कह रही हूँ, ओड नंबर में है तो माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे ऐसे भी कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 10 की पावर 100 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/10 पावर किस में हो जाएगी, 100 पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी का सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब देखो हमने यहाँ पे भी रूल्स पढ़े थे, क्या पढ़ा था, अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो बेस हमारा क्या रह जाता है, वही रह जाता है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब पावर क्या है, -4, ठीक है, और 7 क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, है ना। यही होगा ना, हमने यही पढ़ा था कि बेस अगर हमारा सेम है और ये मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 2 बेस है। अब देखो यहाँ पे -4 था हमारे पास और ये नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में था, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। हमें सेम ऐसे ही लिख देना, -4 है तो -4 और +7, क्योंकि हमारी पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। अब देखो यहाँ पे रूल फॉलो करो, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 7 में से 4 गया 3, ठीक है। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 7, तो उसके साथ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है, बेस बेस बेस, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस -5। अब देखो 2 साइन एक साथ आते हैं, जैसे 2 ले लिया हमने, -5, तो एक को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, एंड +6, ठीक है। बेस क्या है हमारे पास, 3, पावर क्या हो जाएंगी, पीछे से सॉल्व करेंगे हम, 2 को एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया 1, बड़ी संख्या प्लस की, 2 और 1 कितना हो गया, 3, ठीक है ना। तो यानी 3 की पावर कितनी हो गई, 3, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी देखो बेस हमारा सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी P है बेस, पावर क्या हो जाएंगी, 3 प्लस -10। अब 2 साइन एक साथ आते हैं तो एक को हमें ब्रैकेट में ले लेना होता है, यानी हम क्या कर सकते हैं, P प्लस माइनस माइनस, यानी 10 में से 3 गया 7, बड़ी संख्या 10 है तो इसके साथ माइनस लग जाएगा, यानी P की पावर -7 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं,
देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 है एंड 4 है। अब देखो बेस तो सेम नहीं है हमारा, तब हम क्या करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस है और यहाँ पे माइनस है, बेस भी हमारा माइनस में है और पावर भी माइनस में है, तो यानी 1 में -4 की पावर 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1 में 4 की पावर 2 यानी -4 इंटू -4, यही है ना -4 की पावर 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, क्या रिजल्ट आ रहा है 16, मल्टीप्लाई बाय 1 में 4 4 ज़ा 16। देखो पावर अगर इवन में है तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव में हो जाता है, या ऐसे कर लो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या मिल रहा है, 16 1 ज़ा 16 में 16, ये कट जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है 5th पार्ट, 8 की पावर p इंटू 8 की पावर q। ये देखो एक क्वेश्चन ये भी है, क्या कर सकते हैं, बेस सेम है, बेस हमारा यही रह जाएगा, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी p प्लस q, ये हमारा आंसर है, सिंपल, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।